या बिगर गले का तो नहीं है कोई आदमी यहां पर? ऐसा तो मित्र कोई आदमी नहीं है आपका, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो बिगर गले के हो। तो जो गला है ये देखो, यहां जो यहां हड्डी सी निकल रही होगी आपकी गर्दन पे, ये कंठ है। कंठ से ऊपर चलोगे जैसे ही मुख की तरफ, श्वास नली को देखो, मुख की तरफ जाओगे तो जैसे ही आपकी जीभ का एंड पॉइंट है, जीभ का अंतिम बिंदु वहीं पर होता है आपका क्या, तालू, जीभ के अंतिम बिंदु पर। और हमारे मुख में नीचे की तरफ तो जीभ है, और ऊपर की तरफ क्या है, वो हिस्सा जो दांतों के पीछे ऊपर की तरफ, दांतों के तो पीछे है और जीभ के ऊपर है, वही मित्र मूर्धा है। और दांत तो जानते ही हो या नहीं जानते, और ओष्ठ्य, ओष्ठ्य तो जानते ही हो कि नहीं जानते, होठ को कहते हैं। बंद करके आवाज देखते हो क्लास तो कैसे समझोगे मूर्धन्य है? कुछ बच्चे ऐसे रहते सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेंगे और पीडीएफ पढ़ के फिर टेलीग्राम में फालतू की बातें शुरू कर देते हैं। मैंने आपको कल भी बताया है, टेलीग्राम का डाउट ग्रुप इस बात के लिए कि आज की क्लास में आपको क्या समझ में नहीं आया, मेरी उम्र पूरी होगी या नहीं होगी, इन बातों के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप अच्छे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं, आप सारे बच्चों से उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन भेजिए कि अध्यापक भी आपके पढ़ें, नहीं तो फिर अध्यापक आपके प्रश्न पढ़ना छोड़ देंगे। जब आप पता चलेगा उनको कोई उम्र पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, ये सॉल्यूशंस जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कोई कर पाएगा। किसी अध्यापक के कहने से आपकी उम्र पूरी नहीं हो जाती। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में क्या आएगा उसका इंतजार करिए, ठीक है? कोई दिक्कत इतनी बात में? तो भैया 25 तो समझ में आ गए, 25 तो समझ में आ गए। अब आगे समझना इसी में, क्योंकि मैंने व्यंजन नहीं कहा, मैंने बोला वर्णों का वर्गीकरण। तो भैया फिर स्वर कहां से बोले जाते हैं? मैं ए बोलूं, ए का उच्चारण कहां से आता है? ए का उच्चारण कहां से आता है? तो क्या बोलोगे इसको, ये कौन सा वर्ग हुआ?